नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लॉकडाउन में मनोज तिवारी को क्रिकेट का बुखार चढ़ गया है। क्रिकेट खेलने के लिए वो सोनीपत पहुंचे, लेकिन यहां नियम कायदे भूल गए। सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर बड़ा मजाक बनता दिखा। शेखपुरा गांव में क्रिकेट एकेडमी में पहुंचे थे बीजेपी सांसद। ना मास्क पहना, ना ही 2 गज की दूरी का यहां पर ख्याल रखा गया। इसके साथ ही गाना गाकर यहां पर मनोरंजन भी किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग भूल चुके हैं। क्रिकेट एकेडमी में खेल की इजाजत पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बन गया। मनोज तिवारी यहां पे पहुंचे थे। क्रिकेट का बुखार उनके ऊपर चढ़ा नजर आया। सोनीपत पहुंचे, शेखपुरा गांव में क्रिकेट एकेडमी में पहुंचे थे बीजेपी सांसद। न मास्क का ख्याल रखा, ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा। गाना गाकर यहां पर मनोरंजन भी किया। कोरोना के खिलाफ जंग भूल गए। यही वजह है कि यहां पर न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, न मास्क पहना गया। ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों को एहतियात बरतने की सलाह देते हैं, लेकिन यहां पर वो खुद ही मजाक उड़ाते नजर आए नियम कानूनों का। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनीपत की, शेखपुरा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर क्रिकेट एकेडमी में बीजेपी सांसद पहुंचे थे, लेकिन मास्क पहना नजर नहीं आए यहां पर कोई भी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। गाना गाकर यहां पर लोगों का मनोरंजन किया गया। इस दौरान कोरोना के खिलाफ जंग को भूल गए। यही वजह है कि मास्क नहीं पहना, ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया। मनोज तिवारी जो बीजेपी के एक बड़े और कद्दावर नेता है, लेकिन इस बीच कोरोना के जंग के बीच उनके ऊपर यहां पर क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। सोनीपत के शेखपुरा गांव में वो पहुंचे और यहां पर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्रिकेट एकेडमी में इस तरह के खेल की इजाजत आखिर कैसे दे दी गई, जहां पर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आखिर ऐसे खेल की इजाजत क्यों दी गई, किसके कहने पर दी गई? कोरोना संकट से जूझ रहे हम सब। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सतर्कता, इससे हम बच रहे हैं। लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे आप के लिए रिस्क ले रहे हैं, उनका हमें आभार करना है, उनका हमें थैंक्स करना है, उनका हमें मनोबल बढ़ाना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पूरा माजरा क्या है और आखिर कैसे इस पूरे आयोजन को इजाजत दे दी गई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि गन्नौर के गांव शेखपुरा में स्टेडियम है, जहां पर एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, और उसी में जो बीजेपी दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी सांसद को बुलाया गया था। लेकिन जो प्रशासन है उससे सिर्फ इस परमिशन इस बात की ली गई थी कि वहां पर कोई नहीं पहुंचेगा, कोई भीड़ नहीं होगी, क्योंकि भीड़ नहीं होना और स्टेडियम में कोई नहीं पहुंचेगा तो इसके तहत जो है अनुमति दे दी जाती। लेकिन जो अनुमति दी गई उसके बाद भी जो प्रशासन पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वहां पर देखने के लिए कोई नहीं गया। आखिरकार देखने गया तो उसकी जिम्मेवारी क्या थी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं जो नुमाइंदे ये कहते हैं कि कोरोना से बचें, सोशल डिस्टेंस बनाए, मास्क लगाकर बाहर निकलें, और जो दिल्ली पे कहीं ना कहीं कोरोना का गढ़ दिल्ली रहा, और उसके बाद सोनीपत में संक्रमित दिल्ली की वजह से बहुत ज्यादा हुए, और दिल्ली के जो ऐसे पद पर जो मनोज तिवारी बैठे हैं कि उन्हें खुद ही नियमों की पालना करनी चाहिए। और जिस तरह से नियमों को धज्जियां उड़ाती नजर आए, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि एक जो है ढोंग जरूर किया जा रहा नेताओं के द्वारा, क्योंकि खुद ही अगर वो नियम तोड़ रहे हैं तो फिर नियमों की आम आदमी कैसे पालना करेगा। जी नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक एक्शन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया इन पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता, जिस तरह से थाना प्रभारी हैं वो इसमें फोन पर उनसे जरूर बातचीत हुई है। उनका सिर्फ यही कहना है कि जो मामला है उनके संज्ञान में आए, लेकिन जो डीसी हो या एसडीएम हो मीडिया से दूरियां बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि उन्हें फोन पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि नियम तोड़े गए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो आदमी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, स्टेडियम के अंदर आदमी भी इकट्ठे हुए हैं, भीड़ भी इकट्ठी हुई है, वहां पर गाना भी गाया गया है, मास्क नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का भी हम ये कहेंगे कि खाकी पर भी कहीं ना कहीं खादी भारी पड़ी है। जी इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नितिन। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
बीजेपी के कद्दावर नेता खुद ही नियम कानून भूल गए हैं। पहले खुद एहतियात बरतने की सलाह देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह देते हैं, मास्क पहनने की सलाह देते हैं, लेकिन सोनीपत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर क्रिकेट खेलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान एहतियात नहीं बरती गई, ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया। बकायदा यहां पर गाना गाकर लोगों का मनोरंजन जरूर किया गया और इस बीच कोरोना की जंग को वो भूल गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस आयोजन को इजाजत कैसे दे दी गई। और मंडी गोविंदगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रवासी मजदूरों का बवाल देखने को मिला है। मजदूरों ने जमकर पत्थरबाजी की है। ट्रेन रद्द होने की वजह से, अफवाह की वजह से वहां पर मजदूर भड़क गए और जमकर बवाल काटा, हंगामा किया। बताया यह जा रहा है कि ट्रेन रद्द होने की अफवाह के बाद मजदूर भड़क गए और इसके बाद जमकर पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया। मंडी गोविंदगढ़ में प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। तो आपको बता दें कि एक के बाद एक अफवाहों के बीच लगातार मजदूर हंगामा की खबर लगातार सामने आ रही है। इस बीच मंडी गोविंदगढ़ से भी ऐसी एक खबर सामने आई है जहां पर प्रवासी मजदूरों की तरफ से बवाल काटा गया है, हंगामा किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। ट्रेन रद्द होने की अफवाह की वजह से मजदूर भड़क गए, जिसके बाद जमकर यहां पर बवाल काटा गया, बाकायदा यहां पर पत्थरबाजी भी की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुरदीप सिंह फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। गुरदीप, क्या कुछ पूरा मामला था और आखिर क्यों ये मजदूर भड़क गए? जी, कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मजदूरों के जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, उसके पहले उनका मेडिकल किया जाता है, वो प्रोसेस के लिए तहत इनको वहां पे बुलाया जाता है। उसके बाद यहाँ से बसेज में इनको ले जाकर मोहाली रेलवे स्टेशन छोड़ा जाता है। इसी तरीके से ये आज भी काम चल रहा था। हुआ क्या, जैसे कि यहाँ से 300 या 400 मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की जाती है, तो उस दौरान मजदूरों की संख्या ज्यादा हो जाने से ये वाकया हुआ है। हुआ क्या है, जैसे 300 मजदूरों ने जाना था, तो यहाँ से 500 या 600 जो मजदूर थे वो इकट्ठे हो गए थे। इनमें से किसी ने ये अफवाह फैला दी कि गाड़ी जो है वो कैंसिल हो गई है। उसी वजह से ये मजदूर जो है गुस्से में आ गए और ये प्रदर्शन कर बैठे और पत्थरबाजी भी इन्होंने की, तो पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा इनको काबू। जी गुरदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक अफवाह थी जिसकी वजह से मजदूर भड़क गए और इसके बाद पत्थरबाजी की गई। एहतियातन पुलिस को भी इनके ऊपर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति को काबू किया गया। और आज शाम 5:30 बजे होगा बलवीर सिंह सीनियर का अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में घर में ही पहुंचा पार्थिव शरीर बलवीर सिंह सीनियर का। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं। सुबह 6:17 पर फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं बलवीर सिंह सीनियर। भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। 1975 विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही बलवीर सिंह सीनियर के कोच रहते भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीता था। सबसे ज्यादा हॉकी गोल का रिकॉर्ड भी इनके नाम ही दर्ज है। इसके साथ ही बलवीर सिंह सीनियर पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। साल 1957 में बलवीर सिंह सीनियर को पहला पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो 5:30 बजे आज उनका अंतिम संस्कार होगा। हमारे संवाददाता उमेश शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है? बिल्कुल, एक बड़े खिलाड़ी, एक दिग्गज महान कप्तान को आज दुनिया से विदा हो गए हैं और पूरा देश ही नहीं दुनिया भर से उनके जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो शोकाकुल हैं। और तैयारियों की अगर बात करें, उनके घर के पास हम लोग खड़े हैं। यहाँ मेरे पीछे फ्यूनरल जो वैन है वो देख सकते हैं और पुलिस की जो, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाएगा। और पंजाब पुलिस की बात करें या चंडीगढ़ पुलिस की बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर, और उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। और फ्यूनरल वैन की अगर मैं बात करूं तो जो एक बॉक्स है शीशे का, उनमें उस बॉक्स में उनके शव को सेक्टर 25 जो शमशान घाट है वो वहाँ पर ले जाया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ
विदाई दी जाएगी। ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें उनको रख कर ले जाया जाएगा इस फ्यूनरल वैन को, और सजाया गया है क्योंकि श्रद्धांजलि इतनी बड़ी है कि उस खिलाड़ी ने जिसने 1948 से 52 तक 1948 से 1956 तक लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत को जिताए। 1952 में जो उन्होंने एक ऐसा इतिहास कायम किया, 68 साल बाद आज भी वो रिकॉर्ड कायम है। जब ओलंपिक में फाइनल में उन्होंने 5 गोल किए थे, वो रिकॉर्ड आज भी कायम है। हालांकि जाने का दुख हर एक का होता है, लेकिन एक जिंदा दिली जो इंसान की दिखती है कि बार बार उन्होंने मौत को हराया, और पीजीआई में भी वो काफ़ी समय एडमिट रहे। पिछले 20-21 दिन से वो फोर्टिस हॉस्पिटल में थे, मोहाली में थे, और उनको 3 दिल के दौरे, चौथा दौरा आज पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। 3 इससे पहले उनको दिल के दौरे पड़े, निमोनिया के पैचेस थे, काफ़ी उनको कहा जाता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम वो झेल रहे थे, लेकिन जीने का जज्बा हमेशा उनके अंदर रहा है। और उनके परिवार को भी उम्मीद थी कि इस बार भी वो कहीं ना कहीं मौत को मात देकर आएंगे, जिस तरह से वो पहले भी, जब पीजीआई में भी उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब रही और तब भी वो मौत की जंग से जीते। और इस बार भी परिवार को उम्मीद थी, क्योंकि 2 बार हार्ट अटैक पिछले 10 दिन में जब आया तो उसके वो उबर रहे थे, लेकिन सुधार काफ़ी कम था। लेकिन उम्मीद कहते हैं कि इंसान की हमेशा रहती है, तो परिवार को पूरी उम्मीद थी। लेकिन आज जो सुबह हार्ट अटैक, चौथा हार्ट अटैक आया, उसने उन उम्मीदों को जो है वो एक तरह से दबा दिया, और कहीं ना कहीं इतने बड़े खिलाड़ी को जो है अब विदा लेनी पड़ रही है। 5:30 बजे यहाँ से काफिला चलेगा और 25 सेक्टर शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाएगा। जी उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज उस महान खिलाड़ी को अंतिम विदाई दी जाएगी जिसे गोल्ड मशीन के नाम से पूरी दुनिया जानती है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही वजह है कि आज कई लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज 5:30 बजे अंतिम संस्कार होगा, जहां पर कई नेता भी उनको अंतिम विदाई देंगे। हॉकी के महान खिलाड़ी जिन्होंने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता और हॉकी को एक नई पहचान दी। लॉकडाउन में जरा सी भी छूट लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। खबर मुक्तसर से है, जहां शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां 100 से ज्यादा लोगों ने शादी में शिरकत की, जबकि कानून के मुताबिक शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों में क्या कोरोना का खौफ खत्म हो गया है? तस्वीरें आपके सामने हैं, शादी समारोह की तस्वीरें हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इसके साथ ही 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी कहां है? आखिर क्यों और कैसे इन लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत यहां पर दे दी गई? और हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद, करनाल और हिसार से तीनों नए केस सामने हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 1187 तक पहुंच चुका है। 300 एक्टिव केस है। इसके साथ ही 791 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 16 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना का ग्राफ लगातार हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। इस बीच 3 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद, करनाल और हिसार से ये तीनों मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। और अगर टोटल आंकड़े की बात हरियाणा की जाए तो 1187 मामले यहां पर हो चुके हैं। इसके साथ ही 380 एक्टिव केस यहां पर हैं। 791 लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रदेश में अब तक 16 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो हरियाणा का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर 1187 केस सामने हैं। इसमें 791 लोग ठीक हो चुके हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही 16 लोगों की कोरोना की वजह से हरियाणा में अब तक मौत हो चुकी है।
खबर ऊना से। ऊना में एक साथ 7 कोरोना के केस आने से हड़कंप मच गया है। इसमें एक होमगार्ड और एक सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल है। पॉजिटिव पाए गए 6 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली बताई जा रही है, जबकि एक महाराष्ट्र से लौटा है। होमगार्ड जवान हरोली विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। एक क्वारंटीन सेंटर में उसकी तैनाती थी। वहीं जो 2 सीआईएसएफ के जवान बताए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, वो दोनों ही 23 मई को दिल्ली से ऊना पहुंचे थे, जहां इन्हें क्वारंटीन किया गया था। एक हमारा पिछली पेंडिंग रिपोर्ट थी, वो दोपहर को एक मामला पॉजिटिव आया था, जो कि मुंबई से आए हुए थे एक फैमिली, उनमें से एक थे। और बाकी जो 6 मामले आए हैं उनमें मुंबई और दिल्ली के थे। और एक हमारा होमगार्ड का जवान जो तैनात था वहाँ पे पलकवा में उसमें क्वारंटीन सेंटर में था, उसका भी हमने टेस्ट किया था, रैंडम सैंपलिंग की थी, वो भी पॉजिटिव आया। और अमृतसर से मुंबई जाने वाली सभी उड़ानों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। 1 जून तक मुंबई जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। आज एक फ्लाइट मुंबई जानी थी, उसे रद्द कर दिया गया है। अमृतसर से पटना जाने वाले यात्री इस दौरान खुश नजर आए। अमृतसर से दिल्ली, जयपुर के लिए भी फ्लाइट्स चली हैं। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरत रहे हैं अधिकारी। एयरपोर्ट पर पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद उन्हें रवाना किया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुंबई जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई में लगातार कोरोना का ग्राफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर ही एहतियातन अमृतसर से मुंबई जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। 1 जून तक यह फैसला लिया गया है। 1 जून तक मुंबई जाने वाली उड़ानों को रद्द किया गया है। इसके साथ ही आज एक फ्लाइट मुंबई जानी थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। अमृतसर से पटना जाने वाले जो यात्री हैं वो खुश नजर आए। अमृतसर से दिल्ली, जयपुर के लिए भी फ्लाइट्स रवाना की गई है। कोरोना से बचाव के लिए विशेष एहतियात यहां पर बरती जा रही है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके बाद ही इन्हें यहां से रवाना किया जा रहा है। मेरी फर्स्ट फ्लाइट है वो जयपुर से आ रही है, उसमें आने वाले यात्रियों की संख्या करीब 16 है। जाने वाले यात्रियों की संख्या मैं आपको तब शेयर कर पाऊंगा जब मेरी फ्लाइट यहाँ से फुली चेक इन हो जाएगी और चौकस होगा, तब मुझे पता लगेगा कितने पैसेंजर्स इसमें ऑलरेडी जा रहे हैं। सर बॉम्बे भी कैंसिल है? हाँ, आज जो बॉम्बे की फ्लाइट है वो कैंसिल है। मोस्ट प्रॉब्ली बॉम्बे की फ्लाइट जो है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी उड़ानें शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और धर्मशाला के लिए उड़ानें शुरू हो गई है। चंडीगढ़ से अहमदाबाद, श्रीनगर, लेह के लिए फ्लाइट शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। एयरपोर्ट में सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके बाद ही इन्हें रवाना किया जा रहा है। तो आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हुई। इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी हवाई उड़ानें शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, धर्मशाला के लिए उड़ानें शुरू हुई हैं। चंडीगढ़ से अहमदाबाद, श्रीनगर, लेह के लिए भी फ्लाइट शुरू की गई हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके बाद ही इन्हें यहां से रवाना किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि यात्री यहां पर मास्क के साथ ही पहुंचे। 2 महीने बाद जो कोविड-19 का देखने को असर मिला, उसके 2 महीने बाद आज 13 फ्लाइट चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रही हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो प्रिकॉशंस की आपने बात करी, तो प्रिकॉशंस पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कई जो शर्तों के साथ जो है यहाँ पर आज 13 फ्लाइट जो है वो चलाई गई है। थोड़ी देर में यहाँ से फ्लाइट जाने वाली है दिल्ली के लिए और 11:30 बजे करीब बॉम्बे से भी एक फ्लाइट आने वाली है। लेकिन आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। सैनिटाइज के साथ साथ जितना भी जो भी प्रिकॉशंस हैं यहाँ पर डू एंड डोंट्स की साफ तौर पर बात की गई है। कई शर्तें जो हैं वो रखी गई है कि किसी भी तरह से कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। जो भी स्टाफ है उसको ज्यादा जो है वो इंटरेक्ट जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि जो भी जैसे PNR नंबर है, जो आपके बैगेज हैं, जो उनको अपने पहले ही घर से जो है वो तैयार करके लाएं। PNR नंबर जो है वो अपने बैगेज पे जो है वो लगा कर आए। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जो इंटरेक्ट है, जो स्टाफ है, वो पूरी तरह किसी भी तरह से इंटरेक्ट जो है वो पैसेंजर के साथ नहीं होगा। आप देख सकते हैं काउंटर्स पर जो बैठे हैं पूरी तरह से प्रिकॉशंस के साथ मास्क,
पूरी तरह से जो यहाँ पर इनकी जो स्टाफ बैठा है, मास्क और ग्लव्स जो है वो लगाना स्टाफ के लिए बहुत मैंडेटरी है। और जो भी पैसेंजर आता है उनके लिए भी कई शर्तों के साथ यहाँ पे आज जो है फ्लाइट्स स्टार्ट की जा रही है। अंदर के चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में भी ये साफ तौर पे, क्योंकि अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा, अब कई चीजें जो हैं वो चेंज की गई हैं, चेंज हुई है, क्योंकि अब जो आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है वो भी जरूर मैंडेटरी हो चुका है करना। जैसे आप देख सकते हैं कि मोबाइल से ही मोस्टली जो है वो इंटरेक्ट किया जा रहा है, मोबाइल से सब कुछ, आपका SMS जो है वो मोबाइल से आएगा, आरोग्य सेतु का जो है वो आपको चेक किया जाएगा। तो पूरी तरह से, हालांकि इसमें कोशिश जो की गई है, हमारी जो यहाँ के CEO हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी ज्यादा से ज्यादा जो है स्टाफ जो है पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, सारा कुछ मोबाइल्स के थ्रू जो होगा, SMS अगर उनको आएगा, कोई जो फॉर्मेलिटीज हैं वो मोबाइल्स के थ्रू होंगी। तो पूरी तरह से कोशिश हम आपको दिखाने की कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा गया, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ध्यान रखी गई है। पैसेंजर्स के साथ बात कर देंगे। सर, कितने दिनों बाद जो है आप जा रहे हैं? 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद जा रहे हैं। 3 मंथ्स है, तो ऑब्वियसली कुछ शर्तें हैं, क्योंकि अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, तो किस तरह से देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स, ये जरूरी है? हाँ, ये इस पैंडेमिक के सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है। आप और कोरोना के कहर के बीच गर्मी ने छुड़ाए पसीने, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में गर्मी से जो है बेहाल होगा। इसके साथ ही 28 मई तक पारा 45 डिग्री तक रहेगा। 28 मई के बाद पारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगले 3 दिन तक लोगों को घरों से बाहर निकलने की सलाह ना निकले, ऐसी सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं लोगों के। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 28 मई तक पारा 45 डिग्री तक रहेगा। 28 मई के बाद पारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस बीच लोगों से घर से कम ही बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि लगातार पारा चढ़ता जा रहा है। सूरज देवता का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना का कहर भी बढ़ रहा है। इस बीच सूरज देवता भी लगातार अपना कहर बरपा रहे हैं। गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग ने इस बीच रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, अगले 3 दिन जोड़े है हीट वेव कंडीशन पैन की पूरी संभावना है पंजाब में। और जोड़े टैंपरेचर है ऑलरेडी 43-44 के आस पास चल रहे हैं। इन्हों भी इजाफा होएगा और मैंने लगता कि अगले 3 दिनों में जोड़ा है लू चलूगी पंजाब में। और जोड़े खासकर जो पंजाब के साउथ वेस्टर्न पार्ट्स है, जिले है, उत्थे टैंपरेचर जोड़ा है 45-46 के आस पास पहुँच जाएगा। सर, तुम एक समझा सकोगे कि किस तरीके दे नाल हवा जिहड़ी है अगे वधदी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देश के कई हिस्सों च तां तूफान का कहर है और पंजाब च गर्मी का कहर जिहड़ा वा नज़र आ रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। फिर 4 तारीख तो वह बड़ा कटूगा। जानकारी भी मिल रही कि और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।